नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज है 26 नवंबर, कैट का एग्ज़ाम। हमें आज एक एग्ज़ाम सेंटर के बाहर कोशिश करेंगे कुछ स्टूडेंट से बात करें और फर्स्ट जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स का, एग्ज़ाम पेपर कैसा हुआ, टफनेस का लेवल क्या। अभी भी स्लॉट 2 का एग्ज़ाम ओवर हुआ है और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग। आपका? भावेश। आपका नाम क्या है? तक्ष। ओके, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, पहला रिएक्शन कैसा रहा स्लॉट 2 का पेपर ओवरऑल? ओके डुएबल, मतलब डुएबल था। थोड़ा सा क्वांट पेपर को लगा बट ओवरऑल डुएबल। ओवरऑल तीनों सेक्शंस को अगर एनालिसिस करना हो आपको और न्यूटन होके, क्योंकि बिल्कुल राजद पिताजी हैं आपके, है ना, तो कैसा रहा पेपर? VRC होगी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट में ले लेंगे और DILR भी इजी टू मॉडरेट में जाएगी एंड पॉइंट्स वाज अ लिटिल बिट हायर साइड। ठीक है, आपका एनालिसिस? यही है कि मेरा वर्बल मतलब आप इजी से मतलब मीडियम मान लीजिए। ठीक है। LRDI को मीडियम से हार्ड रख लीजिए क्योंकि उसमें 6 से 8 क्वेश्चन डुएबल थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। 6 से 8 क्वेश्चन ही डुएबल? हाँ, मतलब एक सेट और एक आगे का थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब आपने DI का उठा लिया तो हो जाता है। तो 8 क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, बट उसके आगे जो पॉइंट्स आता है उसमें 7 से 8 डुएबल है, उससे ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा डिफिकल्ट साइड। अगर हम थोड़ा सा 2018 के पहले चले जाएं, 2018 उसके आसपास, उससे थोड़ा बेटर आई थिंक था, इतना मुश्किल सा नहीं था। 2021 के आसपास से 2022 का जो पेपर था उसके आसपास का हम कह सकते हैं सिमिलर था, ज़्यादा चेंजेस नहीं थे उस पेपर में, ज़्यादा कुछ। हाँ, एक थोड़ा सा इस बार चेंज ऐसा लगा कि देयर वाज दिस वन क्वेश्चन, वो कंपल्सरी टू डू था, उसमें सबको करना ही था। क्वेश्चन नंबर 19 हुआ था और वर्बल में पहली बार ऐसा हुआ कि कंपल्सरी करना था। ये पैटर्न में ही चेंज, पता नहीं क्या था, पर उसमें कंपल्सरी आपको करना, उसको आप छोड़ नहीं सकते थे। ये एक छोटा सा चेंज लगा, बाकी तो सब कुछ आई थिंक नॉर्मल था। पेपर डुएबल सा पूरा सेट। थोड़ा पुराने पेपर से देखे तो इजी था, बट अभी जो हमारे रिसेंट पेपर थे उनके सिमिलर था, इतना मुश्किल नहीं। ठीक है। अभी स्लॉट 1 में के कुछ स्टूडेंट से बात हो रही थी मेरी, उनका ये कहना था कि जो टीटा टाइप के क्वेश्चन थे उनका नंबर ज़्यादा आ गया था इस बार, एक्सपेक्टेड जो था उससे कहीं ज़्यादा था। तो ऐसा स्लॉट 2 में भी था क्या? हाँ, मतलब VRC में भी आई थिंक ज़्यादा ही थे, ऑड वन आउट भी थे, पैरा जंबल्स भी थे, तो ज़्यादा तो थे टीटा टाइप के क्वेश्चंस एंड और स्लॉट्स में भी थे, लाइक रीजनेबल नंबर ऑफ टीटा क्वेश्चंस थे। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि जो मॉक्स हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के मॉक्स हैं, अभी आप एग्जाम देके निकल रहे हो, है ना, तो मॉक्स जो आपने अटेम्प्ट किए थे या जो भी मॉक सॉल्व किए थे उनका कितना रेलेवेंस है, कितना क्लोज है जो आज का एग्जाम हुआ उनसे? मॉक्स देखो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, बट जो इंस्टीट्यूशन अलग अलग है उन पे वेरी करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आपको क्या लगा कि मतलब हेल्पफुल रहे मॉक्स? हाँ, मॉक्स हेल्पफुल रहे। और उससे ज़्यादा हेल्पफुल ये था कि आप पिछले साल के 2-3 साल के पेपर्स ही लगाओ जो आपको मॉक्स में मिल जाते हैं। वहाँ पे 2022 या 2021 के तीनों स्लॉट लगा आ जाओ, इतने में आप आराम से 50 से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने प्रिपेयर कैसे किया था? सेल्फ स्टडी था आपका या आपने वी हैव ऑनलाइन कोचिंग्स एंड उसके बाद मॉक्स करके मॉक्स लेके जैसे सर, ये पूरा प्रिपरेशन दे सकते। आपका? और सेम से ऑनलाइन कोचिंग एंड मॉक्स। ऑनलाइन कोचिंग ही लिया था आप एंड मॉक्स और मॉक्स लिया था। ठीक है, अब तीनों लोग एक लास्ट सवाल का जवाब दो और जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि अभी आपकी यादें बिल्कुल ताज़ा हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी जो रह गई या जो आपके लिए वर्क कर गई, दोनों चीज़ें कवर कर दो। पहला ये कि जो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपके लिए काम की, और दूसरा कुछ ऐसा रह गया जो आपको लगता है कि अगर ये चीज़ कर लिया होता तो आज हो सकता है जैसा पेपर गया उससे कहीं बेहतर हो सकता था। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर नॉट इन अ पोजीशन अभी कि हम ये चीज़ स्ट्रैटेजी बता पाए किसी को, बट लाइक टू आंसर द क्वेश्चन कि क्या रह गया, क्वांट मैथ के साथ बेटर कर सकते थे हम। क्या करना चाहिए, इंग्लिश पे शायद लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैंने जितने लोगों से सुना यार VRC नहीं हो रहा है, VRC में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, VRC में नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि वो बाकी चीज़ों फोकस कर देते हैं, पर उनको लगता है अच्छा इंग्लिश ही है, ग्रामर ही है, इसमें क्या पढ़ना है, छोड़ देते हैं। तो वो वाली चीज़ मिस आउट कर जाते हैं ना, वहाँ पे एक थोड़ा सा है कि उस पर ध्यान देना चाहिए। क्वांट मिस आउट मैं करके पर्टिकुलर मेरे को लगा कि हाँ यार क्वांट पढ़ना चाहिए ज़्यादा, और VRC एक ऐसी मेरी एडवाइस है कि हाँ पढ़ना चाहिए एटलीस्ट, कि छोड़ मत होता है कि नहीं कुछ तो है नहीं, ग्रामर ही है, तो बचपन में पढ़ा था फिर से नहीं पढ़ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका? स्ट्रेटेजी वाइज मुझे लगता है कि मोस्टली जो हम लोग मिस आउट करते हैं वो ये है कि प्रॉपर प्लान जो होता है उसे कभी फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर हम उसे मतलब इनिशियली से ही फॉलो करना शुरू कर दें और उसे मतलब टाइमली अगर हम कंप्लीट करें, लाइक पहले सिलेबस कंप्लीट फिर मॉक्स एंड ऑल, तो मतलब लाइक इट विल बी बेस्ट। आपका? मेनली मैंने ये देखा कि स्ट्रेटेजी मैंने 10-12 बार ऐसे अलग अलग मॉक्स दिए थे सेक्शन वाइज। तो वर्बल में जो मेरे लिए काम कर रही थी वो ये थी कि पहले 2 RC लगा लो, फिर उसके बाद जो 6 क्वेश्चन होते हैं या 8 क्वेश्चन होते हैं वर्बल के वो कर लो। उसमें मेरा मैक्सिमम मार्क्स आ रहा था
और टाइम भी पूरा यूटिलाइज होता है। यूँ नहीं कि हमने 2 RC 3 लगा ली RC, फिर थोड़ा सा 5-10 मिनट रह जाता है तो ना RC कर पाते ना वर्बल कर पाते, तो वो 6 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। और लॉजिकल रीजनिंग में DI अगर आपको दिखता है, पहले एक बार स्क्रॉल थ्रू करो अच्छे से, फिर आपको लगता है कि 3 सेट हार्ड है तो फिर आप DI की तरफ जाओ, उसके बाद कोई एक सेट लगा लो। और अगर आपको ये लगता है कि मतलब कुछ हार्ड नहीं है तो 2 सेट आप LR के लगा लो और DI को लास्ट के लिए छोड़ दो। ठीक। और वर्बल के लिए मैंने बता दिया। और क्वांट्स के लिए जनरली ये रहता है कि आप पहले सारे क्वेश्चन स्क्रॉल करो, क्योंकि हम इतना व्यस्त हो जाते हैं उसमें कि हाँ ये क्वेश्चन होता है और टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो जल्दी से एक बार स्क्रॉल थ्रू करो कि कौन कौन से करने हैं, उसको मार्क कर लो, भले ही 3-4 मिनट जाएगा लेकिन एक प्लान ऑफ एक्शन हो जाता है कि ऐसे करना है कि आपको क्या अटेम्प्ट कर रहे हो और क्या। हाँ। Right. ठीक है, एक्सपेक्टेड स्कोर क्या? टाइम से अभी कुछ नहीं कह सकते। नहीं कर सकते, लाइक कोई कांट से राइट में। अभी कुछ नहीं। आप? ऐसे तो कुछ बता नहीं सकते, बट ठीक है, अच्छा ही हुआ है पेपर। अच्छा, मान लो कि चलो 2 ही सिनेरियोज हो सकते हैं, एक तो या तो बहुत बढ़िया हो सकता है, ठीक है, या तो पेपर उस मतलब जो एक्सपेक्टेड है आपका वो नहीं हुआ, तो वो क्या लग रहा है, ड्रॉप लेके प्रिपेयर करोगे दोबारा? क्योंकि जो MBA स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी है, अगर मैं Tier 3 कॉलेजेस की बात करूँ तो बहुत बुरी है, राइट? तो क्या प्लान ऑफ एक्शन है? दैट्स वेरी सब्जेक्टिव फॉर मी। फॉर मी मैं ड्रॉप नहीं लेना प्रेफर करूँगा। अच्छा। आई लाइक टू गो फॉर लाइक फॉर द जॉब और समथिंग, और साथ में साथ बट ड्रॉप इज समथिंग जो मैं शायद नहीं लेना prefer। आप? Yeah, I will also go for job and simultaneously I will prepare for it. One second, right? Yeah. ठीक है। आप? मेरे लिए कुछ भी कॉलेज या फिर EMBA भी ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि अगर इसमें नहीं होता तो MBA मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता है। मैं EMBA भी कर सकता हूँ, साथ में बिजनेस पे ध्यान दे सकता हूँ। ओवरऑल अगर डिफिकल्टी को रेट करना हो तो क्या रेट करोगे आप? पेपर, ओवरऑल पेपर को, तीनों सेक्शंस को लेकर। आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 ओवरऑल डिफिकल्टी 6 to 7, आप? लाइक 8 8? आप? 8 के आसपास। ठीक।